Prince first got exposed for being a bad husband, but now he's literally scamming people. Prince से ये expected नहीं था. Glad Munawar Faruqi took a stand against this scammer. Prince, please pay the artist his deserving amount. Hi guys, welcome to Buzz Bestie. So recently Prince Narula got exposed by a small artist, songwriter, rapper for allegedly scamming him, and it's not just rumors. The artist himself posted a video with audio proofs. So let's talk about it. Prince Narula की जो इमेज 6-7 साल पहले थी, आज उससे बिल्कुल अपोजिट हो गई है, क्योंकि पहले प्रिंस एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, कैरिंग, गुड फ्रेंड और जेन्युइन पर्सन के रूप में दिखते थे ऑन रियलिटी शोज पर. अब उनकी इमेज वैसी बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि फर्स्ट उनकी वाइफ और उनके बीच इंटरनेट पे बैक एंड फोर्थ कंट्रोवर्सी हो रही थी. इनफैक्ट ही वॉज लेबल्ड एज एन इग्नोरेंट एंड अपसेंट हस्बैंड बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद भी उनकी वाइफ उनसे अलग रह रही थी अपनी माँ के घर पे, जिससे प्रिंस को काफी हेट मिला था. इनफैक्ट डिवोर्स की बात भी आ गई थी उनके बीच में, बट नाउ दे आर बैक टुगेदर. आई होप कि उनके बीच में सब सॉर्ट हो गया एंड दे आर हैप्पी. ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई नहीं थी कि एक रैपर जिनका नाम है हिटजोन, जो कि प्रिंस नरूरा के रीसेंट सॉन्ग बैंग बैंग के सॉन्ग राइटर रैपर हैं और उन्होंने ऑफिशियल वीडियो में फीचर भी किया है. उन्होंने प्रिंस को एक्सपोज कर दिया बाय सेइंग कि सॉन्ग की शूटिंग और रिलीज के बाद पैसों की जब बात आई तो प्रिंस ने उनको बिल्कुल घोस्ट कर दिया और उनको पे ही नहीं किया है. आर्टिस्ट ने ये भी मेंशन किया था कि उन्होंने बार बार फॉलोअप्स लिए थे प्रिंस से रिगार्डिंग द पेमेंट, बट एक टाइम के बाद प्रिंस का रिप्लाई आना बंद हो गया. इनफैक्ट आर्टिस्ट ने ये भी मेंशन किया था कि पर्सनल रीजंस की वजह से वो डेस्परेट नीड में थे मनी के, क्योंकि उनकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी और इसके सारे प्रूफ्स उन्होंने प्रिंस को भी भेजे थे जैसे वो जल्दी से जल्दी पेमेंट क्लियर कर दे, बट प्रिंस घोस्टेड हिम. उसके बाद आर्टिस्ट जो कि हिटजोन है, उन्होंने मुनावर फारूकी से कांटेक्ट किया बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड्स. तो मुनावर फारूकी ने हिटजोन को अश्योर किया कि प्रिंस से वो बात करेंगे और प्रिंस को उन्होंने कॉल भी किया. स्टिल उसके बाद भी हिटजोन के अकॉर्डिंग प्रिंस ने पेमेंट क्लियर नहीं की. इनफैक्ट वो गुस्सा हो गए थे हिटजोन से कि उन्होंने मुनावर फारूकी को क्यों इन्वॉल्व किया है इसमें. फिर मैंने कॉल किया मुनव्वर भाई को, फिर मैंने भाई को एक्सप्लेन किया भाई कि ऐसा ऐसा हुआ. प्रिंस भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, गाने का पैसा नहीं दे रहे. तो मुनव्वर भाई ने कॉल बोला भाई कि हिटजोन का क्या है सीन, वो क्लियर कर दो, क्योंकि वो जो पेमेंट मेरा कोई मसला है. तो बंदे को इतने मैसेज नहीं दिखे, लेकिन ये दिख गया कि मुनव्वर भाई ने कॉल किया. कोई बड़ा कॉल किया ना तो बरोबर मेरे को कॉल करके बोलते भाई तू मुनव्वर को क्यों बता रहा है. और शॉकिंगली आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हो कि प्रिंस ने कहा भाई कैसे पैसे, और अगर पैसे ही देने होते तो मैं अच्छे बड़े आर्टिस्ट को हायर करता, तुझे नहीं हायर करता. सॉन्ग के लिए कोई पैसे नहीं बनते. अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, पर तुझे वो पैसे लौटाने पड़ेंगे. नाउ फर्स्ट हियर दिस रिकॉर्डिंग. भाई मैं देखो ना कल वैसे कैश भिजवाता हूँ, गाने का नहीं, गाने में तो कोई पैसा नहीं होगा, वैसे तेरी हेल्प करता हूँ. उसके बाद जब होंगे तो मुझे वापस कर दियो, ठीक है. एंड इफ यू लिसन टू हिटजोन का कहना था कि ये स्टार्टिंग से पेड प्रोजेक्ट ही था. मैं फ्री में सॉन्ग क्यों लिखूंगा, फ्री से बिल पे नहीं होता है. मेरा काम ही ये है कि मैं रैपिंग करता हूँ, मैं सॉन्ग राइटिंग करता हूँ, तो मैं फ्री में किसी के लिए क्यों जाऊँगा. और प्रिंस तो मेरे दोस्त भी नहीं है. वॉट एवर द केसेस, प्रिंस का घोस्ट करना, देन ऐसे बोलना कि कैसे पैसे, अगर पैसे ही देने होते तो कोई बड़े आर्टिस्ट को लेता. सॉन्ग के कोई पैसे नहीं बनते. सो रॉन्ग यार. एवरी आर्टिस्ट डिजर्व्स देयर पे, और इंडस्ट्री में ना ये सैडली बहुत ज़्यादा होता है. इनफैक्ट एक्टर्स के साथ भी होता है. और ये सब कॉन्ट्रोवर्सी के बाद प्रिंस ने कुछ क्लैरिफाई भी नहीं किया. एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रूफ्स, जो भी चैट्स उन्होंने दिखाई है, वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई है, वॉइस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग तो वो प्रिंस का ही आवाज लग रहा है. इनफैक्ट उन्होंने प्रिंस को टैग भी किया था, प्रिंस का नाम भी लिया था, तो भी प्रिंस ने ना ही कमेंट्स में जवाब दिया, ना ही प्रिंस ने खुद से कुछ क्लैरिफाई किया है. क्योंकि आई थिंक प्रिंस को भी पता था कि ऑडियंस किसका साथ ले. बट पर्सनली आई फील आपको एक वीडियो डालने के बाद आपको एड रेवेन्यू मिल रहा है, स्पॉटिफाई से भी आपको पैसे मिल रहे हैं, आपने आर्टिस्ट का काम लिया है, आर्टिस्ट की लिखाई ली है, आर्टिस्ट को फीचर किया, उनको दिन रात बुलाया, तो आपको पे तो करना चाहिए. बट आई डोंट नो उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. वैसे आई अप्रिशिएट मुनावर फॉर कॉलिंग हिम एंड सेइंग कि पेमेंट क्लियर कर दे भाई, बट प्रिंस ने टिल डेट कोई भी पेमेंट क्लियर नहीं किया है एज पर व्हाट हिटजोन हैज सेड. और अगर आपको डिटेल में सुनना है कि हिटजोन ने क्या क्या बोला, उन्होंने 3 पार्ट्स में रील्स डाली थी उनके ऑफिशियल पेज पे, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो. बाकी आज के लिए इतना ही. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड फॉर हॉट टी सब्सक्राइब टू बेस्ट बेस्टी.